प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज आपको पढ़ाया जा रहा है आपको B.Ed सेकेंड ईयर का विषय है अपना सब्जेक्ट क्या नेम पाठ्यक्रम, और टॉपिक हैं जो हैं कार्य के पूर्व उत्तरदायित्व। कार्य के पूर्व उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए? कार्य के पूर्व उत्तरदायित्व, जब अपन को कोई कार्य करते हैं तो उसके बारे में पूर्व में उत्तरदायित्व होते हैं, पूर्व में उत्तरदायित्व बनाए जाते हैं, पूर्व में उत्तरदायित्व बनाए जाते हैं। तो उस उत्तरदायित्व को करने के लिए अपन को क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको बताया गया है कि कार्य के प्रति क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। तो आपको ये बताया गया है कि कार्य के प्रति उत्तरदायित्व कि जब अपन जो कार्य करते हैं उसके प्रति क्या क्या अपने उत्तरदायित्व है, क्या क्या अपने कर्तव्य है, क्या क्या कार्य होते हैं। तो फिर आपको कार्य के प्रति रणनीति तैयार करना। पहला पॉइंट है अपना कार्य के प्रति रणनीति तैयार करना। कार्य के प्रति रणनीति तैयार करना। कार्य के प्रति रणनीति तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? कार्य के प्रति रणनीति तैयार करना, जब अपन कोई कार्य करते हैं तो जब अपन कार्य करते हैं तो उसके प्रति पहले योजना बनाई जाती है, रणनीति तैयार की जाती है, उसके बाद वो कार्य किया जाता है। तो कार्य करने के लिए पहले योजना बनाई जाती है, फिर उसके बाद कार्य किया जाता है। तो कार्य करने के लिए पहले क्या करना चाहिए? कार्य के प्रति रणनीति बनानी चाहिए, योजना बनानी चाहिए, उसके बाद उस कार्य को करना चाहिए। तो कार्य को करने के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। रणनीति मतलब नियोजन। तो नियोजन क्या है? पूर्व में जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहा जाता है। पूर्व में जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहा जाता है। पूर्व में भी दो शब्दों से बना है, प्लस योजना। तो पूर्व में जो योजना बनाई जाती है, पूर्व में जो योजना बनाई जाती है, पूर्व में जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहते हैं। पूर्व में जो योजना बनाई जाती है उसी नियोजन कहा जाता है। तो कार्य के प्रति रणनीति तैयार करना। अब कार्य के प्रति रणनीति तैयार करना, कोई भी कार्य अपन लोग करते हैं तो उसके पहले क्या रणनीति तैयार करनी चाहिए, क्या योजना बनानी चाहिए, क्या रणनीति अपन बोलते हैं कि इस कार्य को करने के लिए रणनीति तैयार करना चाहिए। आप रणनीति तैयार कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उसकी रणनीति तैयार कर लेनी चाहिए। जैसे एक शिक्षक शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता और शिक्षण विधियां के प्रयोग का एवं उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग पर एक सामान्य रूपरेखा तैयार कर लेता है। इसके उपरांत की शिक्षण कार्य प्रारंभ करता है। इससे उसका शिक्षण कार्य प्रभावी रूप में संपन्न होता है, क्योंकि उसके द्वारा कार्य की रणनीति पूर्व में तैयार कर ली जाती है। जैसे कि आपको बताया जाता है कि शिक्षक जब पढ़ाता है तो शिक्षक पढ़ाते समय क्या करता है कि पहले अपनी योजना बना लेता है। पाठ्य योजना बना ली जाती है, पहले योजना बना लेता है, फिर योजना बनाने के बाद उस कार्य को प्रारंभ करता है। क्योंकि आप लोग भी जब लेसन प्लान जब आप लोग पढ़ाते हैं तो
तो आप लोग क्या करते हैं, पहले उस पाठ योजना की पूरी रणनीति बना लेते हैं, उसकी योजना बना ली जाती है। योजना बनाने के बाद उस कार्य को किया जाता है। उस कार्य को किया जाता है तो उस कार्य को करने के लिए क्या किया जाता है, उसे योजना को पूरी करने के लिए उसे कार्य को पूरा किया जाता है। कि जैसे कि एक शिक्षक है और शिक्षक उस कार्य को करने से तो पहले क्या करता है कि उसका पहले क्या देखता है कि आप लोग देखते हैं कि पहले जो सब्जेक्ट दिया गया है उसके पाठ्यक्रम कहते हैं, पाठ्यक्रम देखता है, सब्जेक्ट को देखता है और सब्जेक्ट के बाद पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम को कहा जाए तो पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ प्लस क्रम, पाठ प्लस क्रम। पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पढ़ने योग्य योग्य। पाठ्यक्रम का पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु और कर्म का अर्थ क्या होता है, व्यवस्था करना। अर्थात पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ किया जाए तो पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है पढ़ने योग्य विषय वस्तु को व्यवस्थित करना पाठ्यक्रम कहते हैं। कुल मिला के बात कहने का मतलब यह है कि जब शिक्षक पाठ्यक्रम को देख लेता है, सिलेबस को देख लेता है, उसके बाद इकाई आती है। पाठ्यक्रम के बाद प्रत्येक की इकाई आती है, यूनिट आती है कि फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट की पाठ्यक्रम पहली क्लास का देख लें, चाहे दूसरी क्लास का, चाहे तीसरी क्लास का, चाहे चौथी क्लास का, चाहे पांचवी क्लास का, चाहे छठी क्लास का, सातवीं क्लास का, आठवीं क्लास का, नौवीं क्लास का, 10वीं क्लास का, 11वीं क्लास का, 12वीं क्लास का, बीए फर्स्ट ईयर का, बीएससी फर्स्ट ईयर का, या बीकॉम फर्स्ट ईयर का, या बीए सेकेंड ईयर का, या बीएससी सेकेंड ईयर का, या बीकॉम सेकेंड ईयर का, या बीए थर्ड ईयर का, या बीएससी थर्ड ईयर का, या बीकॉम थर्ड ईयर का, या बीएड का देख लिया जाए तो सबका पाठ्यक्रम अलग अलग होता है। प्रत्येक किताब का आप लोग देखेंगे तो प्रत्येक का सिलेबस अलग अलग पाया जाता है। प्रत्येक पुस्तक का सिलेबस अलग अलग होता है और उनकी यूनिट इकाइयाँ भी अलग अलग होती हैं। अब प्रत्येक इकाइयों को जब अध्यापक क्लास में पढ़ाने के लिए जाता है तो प्रत्येक इकाइयों को वो देखता है कि इकाई इसमें ये है, दूसरी इकाई में ये है, तीसरी इकाई में ये है, चौथी इकाई में ये है, और पांचवी इकाई में ये है, और छठी इकाई में ये है। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं, तो प्रत्येक इकाई के अंदर ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो पढ़ने योग्य विषय वस्तु आप प्रत्येक इकाई के अंदर ये चीज़ें देखी आई तो देखी गई तो क्या हुआ कि पाठ्यक्रम तैयार हो गया। अब इकाई के अंदर भी पाठ योजना, प्रत्येक की योजना अलग अलग होती है। प्रत्येक की योजना क्या होती है, अलग अलग होती है। योजना बनाई जाती है, प्रत्येक की योजना क्या अलग अलग बनाई जाती है। योजना बनाई जाती है तो योजना अलग अलग होती है। तो कहने का मतलब यह है कि पाठ्यक्रम क्या है कि अब आप लोग की फर्स्ट यूनिट फिर बनाया जाता है पाठ योजना। पाठ योजना में क्या बनाएगी, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड,
मेथड यूनिट 4 यूनिट 5 प्रत्येक की पाठ योजना अलग अलग बनाई जाती है। तो अब क्या है कि कार्य की प्रति रणनीति तैयार करना। कुल मिला के बात कहने का मतलब यह है कि कार्य के प्रति रणनीति तैयार जिस प्रकार से शिक्षक पढ़ाने के लिए जब क्लास में जाता है तब अपनी पाठ योजना पूर्ण रूप से तैयार कर पाता है। अब पूर्ण रूप से पाठ योजना तैयार करते हुए वो शिक्षक अपने जब क्लास में जाता है तो उसको पढ़ाता है। इसी प्रकार से कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसे कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, रणनीति तैयार करनी चाहिए, जिससे कि क्या हो कि वो कार्य सही से संपन्न हो सकता है। आप लोग जैसे कि हमारे कॉलेज के अंदर कई एक्टिविटी होती है। अब कॉलेज के अंदर कई एक्टिविटी होती है, कई कार्यक्रम होते हैं, तो उन कार्यक्रम को देखने के लिए क्या करना पड़ता है कि कई कार्यक्रम को होते हैं। अब कार्यक्रम होते हैं तो कार्यक्रम को करने से पहले हम भी क्या रूपरेखा तैयार करते हैं। जैसे कि नेक का प्रोग्राम होता है तो नेक का प्रोग्राम होता है तो कई रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, कई रूपरेखा हम लोग तैयार करते हैं। उसके बाद उस कार्य को संपन्न किया जाता है। तो उस कार्य को संपन्न किया जाता है तो क्या किया जाता है कि उसकी रणनीति तैयार की जाती है। रणनीति तैयार की जाती है, उसके बाद उस कार्य को संपन्न किया जाता है। उस कार्य को संपन्न किया जाता है तो वो कार्य सही से हो पाता है। जैसे कि हॉल डेकोरेशन की बात की जाए तो हॉल डेकोरेशन में भी क्या होता है कि हॉल डेकोरेशन के अंदर उस कार्य को जब किया जाता है तो पहले हम लोग हॉल का डेकोरेशन, हॉल की सजावट करवाते हैं और सजावट करने के लिए हम रणनीति तैयार करते हैं कि किस प्रकार से उस कार्य को किया जाए, किस प्रकार से इस कार्य को किया जाए जिससे कि उस कार्य को सही से संपन्न किया जा सकता है। तो कार्य के प्रति रणनीति तैयार की जाती है। अब आप लोग भी जैसे कि कोई फंक्शन होता है, घर में अंदर कोई फंक्शन होता है तो फंक्शन होने पर क्या किया जाता है कि फंक्शन होने पर उसके बारे में कार्य के प्रति सोचते हैं, कार्य के प्रति रूपरेखा तैयार करते हैं। अब कार्य के प्रति रूपरेखा तैयार करते हैं तो उसके बाद उस कार्य को प्रारंभ किया जाता है। उस कार्य को प्रारंभ किया जाता है तो कार्य को क्या प्रारंभ किया जाता है, तब उस कार्य को सही से संपन्न किया जाता है। तो कार्य के प्रति क्या रणनीति तैयार की जाती है कि घर पे जैसे कि शादी का कार्यक्रम है और शादी कार्यक्रम है तो शादी कार्यक्रम को जब अपन लोग तैयार जब शादी होती है तो उस समय 1 महीने पहले ही अपन उस कार्य की रणनीति तैयार कर लेते हैं, रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि इस प्रकार से ये कार्य करना है। अब इस प्रकार से कार्य करना है तो उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। रूपरेखा तैयार की जाती है तो रूपरेखा तैयार करने के बाद उस कार्य को सही से संपन्न किया जाता है। और संपन्न किया जाता है तो संपन्न करने के लिए उस कार्य को सही से कार्य किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि कार्य की रणनीति सही से तैयार होनी चाहिए। अब कार्य के प्रति रणनीति तैयार करना। कार्य के प्रति रणनीति तैयार करने के लिए कार्य के पूर्व उत्तरदायित्व होना चाहिए। कार्य के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। कार्य के प्रति उत्तरदायित्व होगा तो तभी कार्य सही से संपन्न हो पाता है। तो कार्य के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है तो कार्य सही से संपन्न नहीं हो पाता है। तो यह कहने का मतलब यह है कि कार्य के प्रति रूपरेखा सही से तैयार की जानी चाहिए। तो कार्य के प्रति रणनीति तैयार करना पहले है कार्य के प्रति रणनीति तैयार करना। किस प्रकार से रणनीति तैयार की जाती है, जैसे कि एक शिक्षक जब क्लास में जाता है तो पहले जो सब्जेक्ट देते हैं, फर्स्ट में जो सब्जेक्ट दिया जाता है
तो उस सब्जेक्ट के बारे में पहले वो अध्ययन करता है कि क्या इसका पाठ्यक्रम है और पाठ्यक्रम के अनुसार उस पाठ्यक्रम में क्या क्या यूनिट है, क्या क्या इकाई है, उसके बारे में अध्ययन करता है। उसके बाद वो क्लास के अंदर चाहता है कि ये यूनिट, इसमें फर्स्ट यूनिट ये है, सेकेंड यूनिट ये है, थर्ड यूनिट ये है, फोर्थ यूनिट ये है, फिफ्थ यूनिट ये है। तो यूनिट के अंदर भी क्या होता है, यूनिट को भी प्रत्येक बिंदु में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भागों में विभाजित किया जाता है। तो प्रत्येक भागों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक भागों में जब विभाजित किया जाता है तो पता लग जाता है कि पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है, चौथा भाग ये है, पांचवा भाग। तो प्रत्येक भागों में विभाजित कर दिया जाता है। अब प्रत्येक भागों में विभाजित कर दिया जाता है तो उसके बाद उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, उसकी रणनीति तैयार की जाती है और उस रूपरेखा को, उस भाव को पहले जो पढ़ाना होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जो पहले आता है, तो आप लोग भी जो लेसन पहले आता है उसे पहले पढ़ाया जाए कि पहले जो लेसन आया है आपको याद है, उस लेसन को पहले पढ़ाया जाए। उसके बाद जो सेकंड लेसन है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन शानदार है तो आप लोग सही ढंग से पढ़ा पाते हैं, और आपका इंप्रेशन सही नहीं है तो फिर उसके बाद सही ढंग से नहीं पढ़ा पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि कहते हैं कि एक आती है जागरूकता की प्रक्रिया, कि जागरूकता की प्रक्रिया में बताया गया है कि जागरूकता की प्रक्रिया के अंदर ये बताया गया है कि शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों का जागरूक होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का जागरूक होंगे तभी सही ढंग से पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि क्लास के अंदर जब अनुशासनहीनता होती है तो क्लास के अंदर तो सही ढंग से नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो क्लास के अंदर अनुशासनहीनता नहीं है तो अध्यापक जब सही ढंग से पढ़ा रहा है तो सही ढंग से पढ़ाया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि कार्य के प्रति जागरूकता का होना बहुत जरूरी होता है। कार्य के प्रति जागरूकता है तो कार्य सही ढंग से संपन्न हो पाता है। तो कार्य सही ढंग से संपन्न हो पाता है तो उसके प्रति कार्य की जागरूकता का होना बहुत जरूरी होता है। अब कार्य के प्रति रणनीति तैयार करना, कार्य के प्रति क्या करना, रणनीति तैयार करना। फिर आता है नियोजन। नियोजन क्या है? नियोजन बनाया गया है नी प्लस योजना से। नी प्लस योजना क्या है? पूर्व में जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहते हैं। पूर्व में जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहते हैं। अब नियोजन के बाद पाठ्यक्रम, क्योंकि अपन को कार्य की रणनीति जैसे कि मैंने बताया कि शिक्षक के द्वारा रणनीति तैयार की जाती है। जब क्लास में जाते हैं तो शिक्षक पूरी तरह से रणनीति तैयार करके ट्रेनिंग से पढ़ाते हैं। तो पाठ्यक्रम, फिर पाठ्यक्रम आता है। पाठ्यक्रम के बारे में, पाठ्यक्रम पाठ प्लस क्रम दो शब्दों से बना है। पढ़ने योग्य विषय वस्तु, पाठ्यक्रम पढ़ने योग्य विषय वस्तु, क्रम का अर्थ है व्यवस्था करना। अब पाठ्यक्रम में क्या होता है कि पाठ्य योजना होती है। पाठ्य योजना या इकाइयाँ होती है। इकाई होती है। इकाई में क्या है कि फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट इस प्रकार से, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट इस प्रकार से बांटी जाती है। आप प्रत्येक यूनिट बांटी जाती है तो उसमें भी प्रत्येक यूनिट में भी, प्रत्येक इकाई में भी, यूनिट में भी क्या होती है, प्रत्येक भाग पाए जाते हैं। प्रत्येक भाग पाए जाते हैं। प्रत्येक भाग पाए जाते हैं तो प्रत्येक भाग पाए जाते हैं तो उसमें प्रत्येक भाग में
प्रत्येक भाग में भी क्या हुआ, प्रत्येक भाग में भी अपन को प्रत्येक हिस्से को पढ़ाना होता है। प्रत्येक हिस्से को पढ़ाना होता है तो पाठ योजना तैयार की जाती है। प्रत्येक हिस्से को पढ़ाना पड़ता है, प्रत्येक हिस्से को पढ़ाना पड़ता है तो पाठ योजना तैयार की जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो लाइक करें। वेरी गुड, आज इतना ही।